मेरे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से रिजल्ट्स आया है, 4 बाईपोल्स, चारों में एनडीए की जीत लगभग तय है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्या संदेश देगी अब एनडीए जनता को? देखिए, लोकसभा में भी एक सिग्नल बिहार से था और ये रिजल्ट तो क्लियर है। 4 में से एक ही सीट एनडीए के पास था, 3 विपक्ष के पास था। अब चारों में चारों हम लोग जीत गए हैं। तो 2025 में हम लोगों का विधानसभा चुनाव है, एक उसके लिए भी मैसेज है। दूसरा मैसेज ये भी है कि बिहार में एनडीए का नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चल रही, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसी सीट भी जीते हैं जो हमारे पास 35 साल से नहीं था, हम कभी जीते ही नहीं थे। तो बड़ा क्लियर कट सिग्नल है। 75% जीत में जो एक ही सीट तो हमारे पास था, चारों का चारों जीता है। मुझे लगता है कि 2025 में एनडीए यहाँ से 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी, इसलिए कि सामने में जो भी विपक्ष में है उनका कोई पब्लिक ट्रैक्शन नहीं हो पाया है। लोकसभा में भी यही रहा और इस उपचुनाव जिसको हम वही लोग बोलते थे कि सेमीफाइनल है, तो वो क्लियर हो गया इस चीज़। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो बीजेपी अकेले बहुमत की ओर है और अकेले ही बीजेपी हीरो साबित हुई है महाराष्ट्र में। तो ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी बिहार जैसी गलती नहीं दोहराना चाहेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी के नेतृत्व जो है एनडीए को साथ में लेके चलने का, वो हमेशा से वो रहा है। वो हम लोग पर्सनली भी हम लोग देखे हैं। और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हुई है, लोकसभा तभी 1 साल भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी जीत हुई है। इसका सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि ये जो एक झूठ फैलाने का कोशिश किया गया था लोकसभा चुनाव में, और कभी कभी आप झूठ ऐसा करते हैं कि लोगों को थोड़ा उस पर क्षणिक ट्रस्ट भी हो जाता है। संविधान खतरे में है, तो ये तो मोदी जी का तब 11 साल हो गया, कौन संविधान खतरा में आ गया, ये चलाने की कोशिश की गई। जनता में ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। महाराष्ट्र का रिजल्ट यही सिग्नल है। कंपेयर कीजिए लोकसभा और अभी का रिजल्ट में, मुझे महाराष्ट्र के जो हमारे साथी बताते रहते थे कि लोकसभा में कन्फ्यूजन रह गया लास्ट तक। अब ये मैसेज दे दिया कि ये जो झूठ फैला रहे थे वो बात खत्म हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा सिग्नल है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो एनडीए है, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, उसमें जनता ने तय कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी निर्विवाद रूप से देश के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता। अब झारखंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ी है, बीजेपी और एलजेपी भी चुनाव लड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स था वो नहीं आया है। एक तो सवाल ये है कि क्या कमियां रही, इसका आकलन करेगी जेडीयू। दूसरा, आपको लगता है कि अगर जेडीयू ज़्यादा सीटों पर लड़ी होती तो रिजल्ट्स कुछ और होते? झारखंड का अभी आकलन नहीं कर सकते। अभी वहाँ जो मेरे पास फीडबैक है वो 1/3 ही काउंटिंग हुआ है। 7 या 8 राउंड, 22 राउंड का काउंटिंग होता है। तो मैं भी बात कर रहा था तो 7-8 राउंड का काउंटिंग हुआ है। थोड़ा अर्ली है इस पर कमेंट करना। 1 घंटा के बाद में भी हम लोग बेटर एसेस कर सकते हैं, एक फाइनल शेप आ जाए रिजल्ट का। अब नहीं देखते कितनी बार लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं और पता नहीं रिजल्ट क्या आ जाता है। तभी 1 घंटा वेट कर ले। लेकिन झारखंड भी मुझे लगता है कि अच्छी लड़ाई एनडीए की तरफ से रहा है। बहुत अच्छा लड़ाई एनडीए दे रहा है। तो 1 घंटा में थोड़ा स्पष्टता आ जाए वहां पर, फिर उस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे तो बेटर हो। ठीक है। नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं बिहार में, और जब भी इस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, जैसे इस बार 4 सीटों पर रिजल्ट आया है, लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहा था, विपक्ष उठा भी रहा था। अब लगता है कि उन चीज़ों को विराम लगा देगी जेडीयू और एनडीए। ये कभी हम लोगों में कभी कंफ्यूजन नहीं था इस बात को लेके, चाहे जदयू हो चाहे एनडीए हो। और मैं विपक्ष से ज़्यादा दिल्ली के मीडिया को देखता था कि दिल्ली का मीडिया ने नीतीश कुमार को वाइंड अप कर दिया लोकसभा में कि भाई नीतीश कुमार खत्म हो गए, बीजेपी तो कुछ सीट जीत जाएगी, नीतीश कुमार नहीं जीत पाएंगे सीट। तो लोकसभा में दिखा दिया नीतीश कुमार जी ने कि भाई बिहार में आज भी सर्वाधिक पॉपुलर और सर्वमान्य नेता है। और आज भी ये जो अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है, 4 सीट पर जीते हैं, तो वो स्पष्टता बिल्कुल सामने में है। और आज भी नीतीश कुमार जो काम किए एनडीए के साथ मिल करके,
बीजेपी के साथ मिल करके, वो अनपैरेलल है। जो भी बिहार के लोग हैं वो बेटर इस चीज को सब समझते हैं, अनपैरेलल है। इसलिए 20 में तो मान लीजिए कहानी कुछ आपसी कंफ्यूजन और बहुत सारे चीजों पर ये हुआ, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2025 के चुनाव में बिहार में, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर, 200 से ज्यादा सीट यहाँ एनडीए जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, जेडीयू इसे बता रही है, और जिस तरीके से चारों सीटों पर रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद एक संदेश भी है कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स आए उसके बाद जिस तरीके से तमाम सवाल उठे, अब उन चीज़ों पर विराम लग गया है। एक बार फिर एनडीए ने 100% रिजल्ट बाईपोल्स में देकर साबित किया है। सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना।